राम राम सारे भाई है ना भाई। मेरा नाम है विकास चौहान। मैं चलाता हूँ भाई कनाडा में ट्रक। और आज आप जा रहे हैं यूएस की तरफ ट्रिप लेके। तो देखते हैं कैसा क्या रहेगा। यूएस में डाहो जा रहे हैं भाई अब। मेरे पास आ जाइए 707 नंबर ट्रक। पहले तो उसका तेल पानी चेक कर लेते हैं, फिर इसको मूव करेंगे यहाँ से आगे। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, ये करते हैं मोटिव की ईएलडी यूज। एक बार ग्लव ले लेते हैं ऊपर से। ये कुछ हाल है अपने ट्रक के अंदर से। ये अपन बेड बिछा दिया उन्हें। ये अपना पानी पेटी वगैरह होगी। बोनट खोल के फिर करते हैं। बोनट खोल लें इसके। ग्लोव भी पड़ गया। इस साइड का तो खुला है। ओ ट्रक तो जमा दिलवा रखा है पूरा, अच्छी तरह चमक रहा है ट्रक। पल तो ग्लोव पहन लिया। बाकी वैसे देखो तो कंपनी वाले ने पूरा कोई मौका नहीं दे रखा स्केल वाला, वो भी टिकट वगैरह दे देगा बिल्कुल ऐन चमका के। सिर्फ कह कर नया इंजन नहीं है, उस तरह चमका खड़ा कर रखा है। इसका तेल और चेक कर लेते हैं एक बार। तेल भी नया ही डलिया है इसमें। कल ही डली शायद, सर्विस हुई है इसकी। ये डाल लिया अंदर। अब देखो जिस तरह ये मैक्स पर दिखा रहा है, मैक्स पर है पूरा सही है। तेल हो गया अपना चेक। कूलेंट सही है अपना। और ये स्टीयरिंग ऑयल हो गया अपना, ये भी सही है। ये जो इसका स्टीयरिंग का हो गया, डीजल फिल्टर भी सही है। और वाटर सेपरेटर। और इस साइड भी सही है। ये विंडशील्ड वॉशर की पाइप पे सारा ढक्कन लगा रखा, वो टेप लगा रखी, डक टेप। और मेरे को लगता भी नहीं इसमें विंडशील्ड वॉशर भी है। वो भी देखना पड़ेगा अपने को। इसको कर देते हैं नीचे। वैसे तो बाहर से भी धुलवा ही रखा है कंपनी वालों ने, बिल्कुल चमक रहा है ट्रक पूरा। इसका ये लैच बंद कर देते हैं। ये होगा इसका लैच बंद। ये दूसरी साइड को और कर रखे, फिर इसके पिछले टायर वगैरह चेक करते हैं एक बार। इस साइड का लैच और कर देते हैं बंद। इसमें तो टायर भी सारे नए से हैं नवना। सबसे ज्यादा भाई मेरे टिकट जो वार्निंग मिली हुई है, वो इस चीज की मिली हुई है। ये जो वायर है ना, ये वायर में कट बहुत लगे हुए हैं। ए, ये वाली वायर तो ठीक है, इसमें कोई कट नहीं है अपना। और यह भी सही है। ये भी सही है बिल्कुल। कोई कट नहीं, तीनों वायर में। अपना एक बार हथौड़ा लेके आते हैं और हथौड़ा मार के चेक करते हैं। बिल्कुल सही। और ये जो होते हैं ना, ये इसके सस्पेंशन वाले एयर बैग होते हैं। इनको भी चेक करना पड़ता है, कोई कोई कभी कभी फुस सा निकल जाता है। ये भी सही है। फ्यूल टैंक बाकी पूरा चमक रहा है ट्रक। धुलवा के खड़ा कर रखा है। स्क्वीजी भी उठा के लिया, किसकी उठा के लिया, कौन से पंप की स्क्वीजी उठा ले, कंपनी वाले बंदे। चलो एक बार ट्रेलर नंबर और चेक कर लो, मैं ट्रेलर कौन सा मिला है। फिर ट्रेलर भी हुक करके और निकलते हैं। इसको एक बार ऑन कर इसकी एयर लीक चेक कर लेते हैं। वैसे तो मैं ट्रैक्टर यहीं ले आया था अपना। पर एक बार ट्रेलर की इंस्पेक्शन कर लेते हैं, जिस तरह अगर नीचे वगैरह चेक कर लें, किंग पिन वगैरह। ये तो बिल्कुल सही है। ट्रेलर सही है नीचे से तो। वो मैक्सिमम टाइम तो इसमें ये जो बीच में एंगल लगे हुए ना, कभी कभार एक आधा नीचे झुका रहता, तो इसकी बहुत मेजर टिकट है। तो ये और चेक कर लेते हैं एक बार। बाकी सब ठीक है। बाकी तो ट्रेलर जोड़ने के बाद ही पता चलेगा क्या रहेगा क्या नहीं।
ट्रेलर तो आपने कर लिया हुक, अब ये एयरलाइन और इलेक्ट्रिकल लाइन कनेक्ट कर देते हैं। इनकी ये सील भी चेक करनी पड़ती है, कभी कभार इसमें भी कट लगा होता है, उसकी भी टिकट देते हैं साढ़े माम में। रेड टू रेड, ब्लू टू ब्लू। ये अपन उठाई दिया ऊपर। एक बार मैं एयर छोड़ के, एक बार एयर छोड़ के इसके अंदर ट्रेलर में, फिर देखते हैं कि कोई एयर लीक तो नहीं है। लाल वाली एयर इन करके, लाल वाली जो अपनी एयर है उसको इन करके अब इसके नीचे जाके बैठ के देखें इसके गुब्बारे फुल्ले या नहीं फुल्ले। वैसे तो एयर सस्पेंशन होती है, गुब्बारे तो वैसे कह देते हैं। शायद आप लोगों को आवाज ना आ रही हो, बट जो ये है ना, ये उठने में टाइम लगाते हैं थोड़ा, तो ये अभी उठने लग रहा है तो इसकी आवाज आ रही है चूं की। ये अपने हो गए ड्रम ब्रेक्स। इसका जो ये ब्रेक पैड और ड्रम के बीच में सिर्फ इतनी जगह होनी चाहिए कि एक पेपर, या फिर एक पेपर को दो बारी फोल्ड करके यार इसके अंदर से निकाल दो। अगर इससे ज्यादा गैप है तो उसकी टिकट है। यूएस और कनाडा में ट्रांसपोर्टेशन का तो ये है कि अगर आप की सारी चीजें भी सही है ना और आप स्केल पे जा रहे हो तो आपको किसी ना किसी चीज की टिकट मिल ही जाएगी। अब लोड देख लेते हैं, लोड क्या ट्रक के अंदर। बताओ भाई, 8,000 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, 8,000 आना जाना है, और ये इतना सा लोड है, सिर्फ इतना सा ये लोड। इसमें क्या तो कंपनी को बचेगा और क्या कंपनी मेरे को पे करेगी। तो अब हिसाब लगा लो कैसी मार्केट चल रही है जो यूएस में। यूएस में ये ट्रम्प ने जो टैरिफ लगा रखे हैं, डेडली टैरिफ्स, इसको बंद करके और बॉर्डर क्रॉस के लिए ऊपर से भी बंद हो गया और ये नीचे से भी बंद। और इसमें जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो एक बोल्ट सील लगानी पड़ती है। जो सिंपल सील होती है उससे काम नहीं चलता, बोल्ट सील चाहिए बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, तो इसमें बोल्ट सील लगाएंगे। ये होती है बोल्ट सील, और ये सील नंबर मैनिफेस्ट के ऊपर लिखा होना चाहिए। वैसे तो यूजुअली मैनिफेस्ट खुद ही प्रिंट करवा के लाने पड़ते हैं, अपने गैस स्टेशन वगैरह से बीवीडी से प्रिंट हो जाता है, बट लेकिन आज हमारी कंपनी ने खुद ही प्रिंट करके दे रखा है, क्योंकि ये सील भी ऑफिस से उठा के लाया था मैं। इसको ऐसे दो हिस्से में तोड़ा, एक ऊपर से डाला और एक ही नीचे से, और ये बोल्ट सील लगी। पहले तो डालते हैं ऑन ड्यूटी और फिर उसके बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। ऑन ड्यूटी होगी भाई अपनी पूरी। अब निकलते हैं अब ट्रिप की तरफ। पहले हम बॉर्डर क्रॉस आज सारनिया वाला, सारनिया बॉर्डर के तरफ चलते हैं, भले यार्ड से बाहर निकाल रहे हैं। अभी थे हम डेयरी पे, आप चढ़े हम 410, 410 साउथ। ओ भाई मैंने जगह इसलिए नहीं छोड़ रखी है कि तुम आ जाओ बीच में, का वही पसंद फिरा है, और थोड़ी टक्कर मार दूंगा पूरी गाड़ी नीचे पटक देगी। भाई रही तो खड़ा जाम लग गया जो मैं, और खड़े हैं पिछले 15 मिनट से, टीडी की चाल में चल रहे हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। यो भाई कैमरी जाड़ा ऑन रूट, युवा पार्ट तो पकड़ा अच्छा टीम होटन्स। तो चल दिया भाई, हवाई में कॉफी लिए उठा यार, ये अपनी कॉफी, और ये आपस साथ में खाया करें ये, वो निकल दिए है। अभी दिखा रहा है भाई 2 घंटे 8 मिनट बॉर्डर के, उसके बाद में देखते हैं। ये है भाई ब्लू हॉर्न ब्रिज, ये है अपना कनाडा टू यूएस का बॉर्डर, जो सा सारनिया वाला बॉर्डर है। तो अभी पीछे टोल पे कर दिया है, उसकी वीडियो नहीं बना पाई भाई मैं। अभी इमिग्रेशन है, देखते हैं इमिग्रेशन में जाके।
क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, वो भी देखना है। $35 टोल है यहाँ का, ट्रक का $35 इस एक ब्रिज का। और ये टोल सिर्फ इसलिए है कि कनाडा से यूएस में जा सके, उसके बाद में कोई वो नहीं है इसका। सिर्फ जो से ये ब्रिज है ब्लू हॉर्न का, इस कंपनी को पे करना पड़ता है $35 एक बारी का। ट्रक का सिर्फ जाने जाने का, आने का दोबारा पे करना है। और ये ब्रिज इतना बड़ा है, इसके नीचे से जो कार्गो वाली शिप्स होती हैं वो भी ट्रेवल करती है। इस टाइम तो नहीं है, मैंने लास्ट टाइम देखी थी, लास्ट टाइम इसके नीचे से ही जा रही थी। आ गया, वेलकम टू यूएस, प्योर मिशिगन। मिशिगन में एंटर हो गया भाई अब। गुड इवनिंग ऑफिसर, you're welcome. What's in the trailer? It's transformer parts. Where are you delivering? I spoke at Idaho. How long you been driving for this company? This is my fourth trip. So how long is four trips? Hours? When I say how long have you been? Last month. When did you get hired by this company? Last month. How long have you been a truck driver? More than 1.5 years. Do you have a transponder for the customs? No, I don't have it. I need to pay inside. Yeah. Any alcohol in the vehicle? No, sir. Any kind of fresh fruit in the vehicle? No, sir. And you know where to go, right? Yeah, I know, I know. Thank you so much. अब बस इसकी एक यूजर फीस होती है बॉर्डर की, वो हमारी कंपनी वाला ट्रांसपोंडर नहीं है तो वो अंदर जाके पे करके आएंगे अब। वैसे तो फोटोग्राफी यहाँ भी अलाउड नहीं है, पर मैंने फिर भी वीडियो बना ली। अब देखते हैं अंदर, अंदर भी देखते हैं अंदर जाके क्या होगा। बस एक यूजर फीस पे करनी है। पहली बार मेरे से बॉर्डर पे किसी ने इतने सवाल पूछे। मैं क्या भाई, तेल भरवा लेते हैं अपना। आ गए हैं टीए के पंप पे, टीए के पंप से तेल डलवाएंगे। पहले तो कार्ड ये अंदर इंसर्ट कर कर यूज पेमेंट करते हैं पहले तो। यूएस के अंदर तेल डलवाने की सबसे अच्छी बात तो एक तो ये है, कनाडा में तो सिर्फ चलती है एक टाइम पे एक नोजल, बट यूएस में चलते एक टाइम पे दोनों नोजल। पहले इधर वाली लगाएंगे, ये लग गई। अब जाके दूसरी साइड वाली, उस साइड वाली नोजल लगाते हैं अब। इतने तेल भर रहा है,
इतने हम ये मच्छर साफ करते जिनका हमने कत्ल करा है, चलाते ट्रक। सबसे बेस्ट तरीका तो है इसका, एक बार ये लगा के ऐसे ये विंडशील्ड वॉशर वाला, और इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, जब तक अपना तेल भरेगा ये हो जाएगा लूज। फिर उठा के दोबारा से एक और बार मार देंगे इसके ऊपर। यहाँ मैंने एक साइड लगा के छोड़ दिया, साइड वाले शीशे और कर लेते हैं, ये गंदे हो रहे हैं। अब डलवाएंगे डेफ। वैसे तो मैक्सिमम बंदे कनाडा वाले ही देखेंगे, बट लेकिन जो इंडिया से देख रहे हैं जिनको डेफ के बारे में पता नहीं है, डेफ होता है एड ब्लू, जिसको यूरिया भी बोलते हैं इंडिया में कई बंदे, जो B6 गाड़ियों में डलने लग गया हो। ये भाई ठीक है, मुंह माँ धो लिया अपन ने, मुंह वगैरह धो के अब रिसीट ले ली है, रिसीट दिखाता हूँ मैं। वैसे तो ठीक है पंप भी कोई माड़े नहीं है, बट वही है, पर लव्स की तो कहाँ ही इन पे रीस होएगी, लव लव ही है। हमने डीजल डलवा लिया है, डीजल डेफ मिला के $638 का बिल बन गया। आज का सफर हो गया भाई अपना खत्म, और मैं यहाँ लव का पंप है, यहाँ सोएंगे। और आज चलाया अपन ने टोटल 971 किलोमीटर। 971 किलोमीटर ये हो गए लगभग अपने 900 छः ना 595 माइल, 595 माइल हो गए लगभग। और बस अब सोने की तैयारी है, बुक में बिल्कुल ही 20 मिनट रह गए थे, पहुंच गए हैं बिल्कुल अपने साइड पे, यहाँ लव के स्टेशन पे। यहाँ सोते हैं, देखते हैं कैसा रहेगी रात। राम राम सबनो भाई, उठ गए हैं, सवेर हो गई है, मुंह हाथ धो लिया है, अब रोटी गरम कर ली है, सब्जी गरम रख दी है माइक्रोवेव में, और जिस तरह गर्म होती हैं फिर खा के निकलते हैं। अपना सफ़र रह गया है 22 घंटे का, 22 घंटे का उसका सफ़र रह गया। और उसके बाद में डाहो, अभी तो एक स्लीप और डलेगी वैसे तो रास्ते में, और पहले रोटी पेट पूजा करते हैं फिर निकलते हैं। प्री ट्रिप डाल ली हमने, अब चलते हैं वहाँ, नेक्स्ट स्टॉप अपना 5 घंटे 20 मिनट के बाद में। हर हर महादेव। एक बार फिफ्थ व्हील हमेशा चेक कर लेना चाहिए जब किसी भी गैस स्टेशन वगैरह से निकले, क्योंकि जैसा कि आजकल के टाइम पे यूएस में हेट क्राइम चल रहा है ना, तो कोई भी गोरा ये देखे भी देसी बंदा है, उसकी फिफ्थ व्हील की पिन निकाल ही देते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं कि हाईवे पे चलते चलते बंदे का ट्रक का ट्रेलर ही निकल गया। ये लव का पंप था अपने I-94 के ऊपर, I-80 के ऊपर। एग्जिट नंबर देखना पड़ेगा, एग्जिट नंबर मेरे ध्यान से निकल गया। अब तो सीधा ही रास्ता जाएगा ही डाओ के लिए, कोई बीच में रुकना नहीं, कोई कुछ नहीं। एक स्लीप और डलेगी बस बीच में, फिर ये I-80 सीधा, फिर आया उसके बाद में इंटरस्टेट 15 के बाद में I-80 284 मिलिट्री वाली गाड़ी, यूएस मिलिट्री की। अभी बज चुके हैं दिन दोपहर के 3, और हम पहुंचेंगे रात को 8 बजे। ठीक है पंप आ गए भाई, हरियो कर दिया, अपना ट्रक खड़ा है यहाँ, अंदर जाके वॉशरूम देख के आते हैं कैसे कैसे हैं, मुंह हाथ धो के आऊँ जाके। बहुत बड़ा ही पंप है वैसे तो, खासा ही उधर तक है। यहाँ भी कुछ खोल लेने का सोच रहे हैं मेरे ख्याल से, पता नहीं है, शायद खुला है, वैसे बंद कर, शायद रेनोवेशन चल रही है, हाँ सामान भी रखा है।
यहाँ तो गेमिंग पार्लर भी है। ये लगी हुई मशीन टीए वालों की, इसमें अपना साइन इन करो, शावर लो पॉइंट्स के हिसाब से। अरे ये लगी हुई मशीन ने, इसमें क्या क्या पड़ा भाई, कुछ खास नहीं है, नकली सामान साइन सौदा भर रखा सारा। ये गुड्डे और रोल वाली, ये है कार वाली। इसमें बैठ के देखते हैं कैसा लग रहा है, सीधा ट्रक से कार है गजब की चीज। हाँ, मैं यहाँ पैसे डालने पड़ेंगे, वो हमें वेस्ट नहीं करने, यहाँ पे वेस्ट भी करना है। ये लगे हुए ये मसाज वाली चेयर वगैरह, एटीएम भी है। ट्रक का कहाँ सामान, मॉन्स्टर लेनी है, मॉन्स्टर लेते हैं, मॉन्स्टर या रेड बुल। ये लिए हैं दोनों। हाय, जस्ट दीज टू। आगे भी ट्रक में वापस, जैसे ही आधे घंटे की ब्रेक होगी पूरी, फिर निकलते हैं आगे। 6 घंटे की बुक और रह गई है, वो करके फिर निकलते हैं। मतलब अभी आधे घंटे की ब्रेक होगी खत्म अपनी, निकला अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। मैप अपन लगाए रखा है। लव के और टीए के पंपों में यही डिफरेंस है ज्यादा, मैक्सिमम तो इनके यार्ड थोड़े पुराने हैं, लव दे नए हैं मैक्सिमम। क्या होगा ये टी, पीछे वाला स्टॉप साइन नहीं लिया और 5 ही मिनट रह गए थे लॉग बुक खत्म होने में। मामा ने पुल ओवर कर लिया और अब देखते हैं क्या रहेगा, टिकट देगा नहीं देगा, कह तो रहा नहीं देगा, पर देखें कागज और ड्राइवर लाइसेंस वगैरह तो सब ले ही गया है, देखते हैं क्या होगा। यस ऑफिसर, Driver's license back. थैंक All यू। right. Like I said, warning for the stop sign. Okay. Oh. No fines, no fees, no penalties. Doesn't go on your driving record. Okay. Okay, thank you so much. So the, No violations, no nothing. just the stop sign on there. Okay. The stop sign on the warning.